जैसी साधक की वृत्ति वैसे उसको अनुभव और वैसा ही उसके लिए अनुशासन। आप स्वयं आंख बंद करके देख लीजिए कि आपकी वृत्तियां कैसी हैं। तामसिक हैं तो आपके अनुभव भी वैसे ही होंगे और आपके लिए अनुशासन भी वैसा होगा। जैसे सामान्य तौर पर अगर कोई साधक अच्छे अनुभव नहीं ले पाता है ध्यान करते हुए, उसको कुंडलिनी शक्ति के जागरण के अनुभव उसके शरीर पर नहीं आते हैं, वो बहुत बेचैन हो जाता है। उसके आसपास जितने भी अभ्यासी हैं सभी लोगों को दिव्य अनुभव आ रहे हैं, किसी को राजसिक, किसी को सात्विक, किसी को तो कभी कभी गहरे ध्यान और समाधि के अनुभव भी आते हैं और उसको कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे साधक को अनुभवों पर जोर देने की बजाय सेवा, दान, पुण्य इन पर ध्यान लगाना चाहिए। और अगर कोई साधक राजसिक है तो वह साधना करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए, गुरु के प्रति अपने आप को समर्पित महसूस करते हुए भी अगर किसी भी साधक की सेवा गुरु जी को उसको ज्यादा लग गई तो उसके भीतर से ईर्ष्या आ जाती है। उसको लगता है ये गुरु का ज्यादा प्रिय हो गया। तो आप पहचान लीजिए अपने आप को कि आप कैसे हैं। अगर आपके अंदर अपने गुरु बंधु को लेकर के या गुरु जी पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति है, वैसी अगर आपके अंदर इच्छा उठती है कि गुरु जी मेरे कंट्रोल में रहें, जैसा मैं कहूँ वैसा करें, वैसा ही करें, उससे नहीं बोले, उससे ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया। मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ। अभी मैं श्रीलंका गया तो श्रीलंका पर मेरे साथ दो साधक थे। तो एक महिला एक गुरु की तलाश में वहाँ घूम रही थी और वो बाबा जी महाराज के दीक्षा स्थल पर आती थी, वर्षों से आ रही थी। तो जब मेरे प्रति इन दोनों साधकों ने गुरु भाव प्रदर्शित किया तो उसने इनसे पूछा कि ये कौन है। बोले मेरे गुरु जी हैं। वो मेरे पास आ गए। तो मैं किसी को स्पष्ट दीक्षा नहीं देता हूँ, लेकिन उसके बिना मांगे मैंने उसको दीक्षा दे दी। तो जब उसको इस तरह की दीक्षा दे दी तो उसको तुरंत ही उसके अंदर दिव्य क्रिया होने लगी और उसकी अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा थी वो जहाँ रुकी थी वो शुरू हो गई। उसने अगले दिन मुझसे दीक्षा ली। तो मेरे साथ जो साधक थे उनको बड़ा मेरे ऊपर क्रोध आ रहा था या आश्चर्य आ रहा था कि मैंने स्पर्श दीक्षा क्यों नहीं दी। उससे कुछ पूछा भी नहीं, उसकी बैकग्राउंड भी नहीं ली और दक्षिणा तो उसने बिल्कुल भी नहीं दी, जबकि मैं स्पर्श दीक्षा की दक्षिणा बहुत ज्यादा लेता हूं। तो ये राजसिक प्रवृत्ति है। उस समय वो ये भूल गए कि गुरु की अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, वो जो कर दिया वो ठीक कर दिया। तो इस तरह से जिस तरह का साधक है उसको उस तरह के अनुभव आते हैं या वह अपने सभी अनुभवों को अपनी वृत्ति के अनुसार समझता है और उस वृत्ति से बाहर निकलने के लिए, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसको अपनी वृत्ति के अनुसार ही उसका अनुशासन या उसको मतलब सबको एक जैसा नहीं मिलता है, अलग अलग मिलता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। साधक अगर सात्विक है तो उसके अनुशासन सात्विक होंगे, साधक अगर राजसिक है तो उसके अनुशासन राजसिक होंगे, सात्विक अगर तामसिक है तो उसके अनुशासन तामसिक होंगे। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति एक ही दिन में तीनों चक्रों से गुजर रहा हो तो फिर उसको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मिलेगा जिसमें उसका तमस भी दूर होगा, रजस भी दूर होगा और सत्व के बंधन से बाहर निकलेगा। और जब भी जैसे मैं आपको SAPCS का पूरा एक सिस्टम देता हूं, उस पूरे सिस्टम में सबके लिए पूरा स्थान है। आप चाहे तामसिक हो, चाहे राजसिक हो या सात्विक हो, वो पूरा जो अनुशासन का पैकेज है आप उसको पूरा मानिए। अपने आप को की जांच करते रहिए कि आप क्या इन अभ्यासों को करते हुए धीमे धीमे तमस से रजस, रजस से सत्व, सत्व से परे जा रहे हैं। बस इतना आपको पूरा पैकेज